अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास पेपर है जीसी मेन कैंपस का पेपर है, बीएस कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है कैलकुलस का। तो इसको हम देखने लगे हैं, ठीक है। बीएस कंप्यूटर साइंस, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम जब वो बारी बारी सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जीसी मेन कैंपस का पेपर है, बीएस कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का कैलकुलस का। तो बारी बारी हम एक क्वेश्चन को चेक करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, राइट एंड ड्रॉ द ग्राफ फॉर फॉलोइंग फंक्शन। कौन कौन से फंक्शन के हमने ग्राफ ड्रॉ करने हैं और फंक्शन भी हमें बताना है। कौन कौन से फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ब्रैकेट फंक्शन, साटूथ फंक्शन एंड सिग्नम फंक्शन। इन फंक्शंस के हमने ग्राफ भी बताने हैं और इन फंक्शंस को भी बताना है, ठीक है। तो हम मूव करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन सा फंक्शन है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन क्या है, फंक्शन सबसे पहले हम देख लेते हैं। एफ सच डैट आर टू आर, इस तरह से मैपिंग डिफाइन है। और फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स। मॉड ऑफ एक्स है, देखें फंक्शन नज़र ही आपको यही आ रहा है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड ऑफ एक्स, यानी कि मॉड ऑफ एक्स मीन्स कि एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन का हम ग्राफ देख लेते हैं। अगर फंक्शन में अब मॉड ऑफ एक्स का मतलब है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एक्स, ठीक है। तो एक बार हम एफ ऑफ एक्स को एक्स के साथ ले लेते हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू के साथ। एक बार हमने इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, फंक्शन में बारी बारी वैल्यूज पुट करते हैं। वैल्यूज हमने किस तरह से पुट करनी है, एक्स की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा। एफ की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो एफ ऑफ 2 आ जाएगा। इसी तरह अगर नेगेटिव में पुट करते हैं तो एफ ऑफ एक्स 1 पुट करते हैं तो -1 आ जाएगा। एफ ऑफ 2 जो है वो हम एक्स की जगह 2 पुट करते हैं तो -2 आ जाएगा। तो इसी तरह से अगर हम पुटिंग करते हैं तो ये हमारे पास पॉजिटिव फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स। और ये जो लाइन हमारे पास बन रही है, ये कब बन रही है, जब एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू -x है, क्योंकि ये नेगेटिव, देखिए नेगेटिव एक्स एक्सिस पे ड्रॉ हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है और एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ है। ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, जिस तरह से फंक्शन की वैल्यूज़ आई हैं उसी तरह से हम ड्रॉ करते हैं। एक बार मैं बता देती हूँ ग्राफ को हम किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर अगर हम फंक्शन में पुट करते हैं, फंक्शन वाई इज टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स होता है। अगर हम एक्स की वैल्यू 1 पुट करते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू हमने 1 पुट की है तो वाई की वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक है। फंक्शन में हम एक्स की जगह 1 पुट करेंगे ना तो वाई के आंसर आएंगे। तो देखें हमारे पास यहाँ पे वाई एक्सिस पे 1 है तो ये 1 यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। जब हम 2 वैल्यू पुट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो वाई की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो मैं कहती हूँ वाई यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर इस तरह से पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह से अगर 3 पुट करते हैं तो 3 की जगह यहाँ पर हम कहते हैं ये 3 पॉइंट आ गया, तो ये हमारे पास एक लाइन बन जाएगी, ठीक है। अब नेगेटिव फंक्शन जो है उसको भी हम देख लेते हैं। नेगेटिव फंक्शन हमारे पास क्या है, देखें -1 पुट करते हैं तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू में ना, तो एक्स की वैल्यू अगर -1 पुट करते हैं तो वाई +1 आ जाता है। तो यहाँ पे एक्स की -1 और वाई की +1, यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। इसी तरह से एक्स की वैल्यू -2 पुट करते हैं तो आपके पास एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू +2, तो यहाँ पर पॉइंट बनेगा। तो इस तरह से यहाँ पे ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ इस तरह से बनता है, ठीक है। तो ये आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन का ग्राफ है। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ग्राफ नहीं बता रही क्योंकि हम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पेपर का सोल्यूशन मैं बताऊँगी तो मैं उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करूँगी, ठीक है। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फंक्शन की तरफ, ब्रैकेट फंक्शन। उसका भी हम फंक्शन भी देखेंगे और ग्राफ भी देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन है, ठीक है। ब्रैकेट फंक्शन में हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, ये हमारे पास ब्रैकेट फंक्शन है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट फंक्शन में हम ये ग्राफ किस तरह से ड्रॉ करते हैं, सबसे पहले मैं आपको फंक्शन बता देती हूँ। अगर एफ ऑफ एक्स 0 है, एफ ऑफ एक्स 0 कब होगा, इफ़ 0 लेस दैन और इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स क्या है लेस दैन 1 हो, तब आपके पास फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर हमारे पास क्या हो, 1 लेस दैन और इक्वल्स टू एक्स हो और एक्स लेस दैन 2 हो तो हमारे पास फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसी तरह से लिमिट हमारे पास गिवन है, फंक्शन का आंसर 2 हो जाएगा। तो हम जब वो 0 पे 0 ड्रॉ कर लेते हैं
1 पे 1 ड्रॉ कर लेते हैं, 2 पे 2 ड्रॉ कर लेते हैं, 3 पे 3। तो ये हमारे पास इस तरह से ब्रैकेट फंक्शन बन रहा है। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव वैल्यूज़ पुट करें तो ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ हैं ये बन जाएंगी ब्रैकेट फंक्शन के अकॉर्डिंग। तो अब नेगेटिव वैल्यूज़ को भी मैं बता देती हूँ कि किस तरह से ये जो नीचे वाला ग्राफ है ये किस तरह से पॉइंट्स आए हैं। तो देखिए अगर आप एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आपके पास -1 आएगी कब, जब आपके पास लिमिट क्या होगी, यानी कि -1 लेस दैन और इक्वल्स टू एक्स एंड एक्स लेस दैन 0 होगा। इसी तरह से -2 कब आएगी, जब -2 लेस दैन और इक्वल्स टू एक्स एंड लेस दैन -1 होगा। तो फंक्शन का आंसर -2 आ जाएगा। तो इट मीन्स कि ब्रैकेट फंक्शन में किस टाइप की वैल्यूज़ आती हैं। दस द वैल्यूज़ ऑफ फंक्शन आर इंटीजर। फंक्शन की वैल्यूज़ क्या होती हैं, बेसिकली इंटीजर्स होती हैं। आपने इजीली ऑब्जर्व कर लिया, देखें 0 1 2 इसी तरह से -1 -2 ये सारे के सारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं। इफ़ n इज़ एन इंटीजर, अगर n हमारे पास इंटीजर हो तो हमारे पास फंक्शन की वैल्यूज़ भी क्या आती हैं, इंटीजर ही आती हैं। और इसको हम जनरली लिख सकते हैं n जो है वो लेस दैन और इक्वल्स टू x है और x क्या है, लेस दैन n+1 है। ये हमने इन जनरली लिखा, जैसे कि हमने लिखा था 1 लेस दैन और इक्वल्स टू x एंड x क्या है, लेस दैन 2 है। ठीक है, ये हमने लिमिट्स इस तरह से लिखी हुई हैं। तो इसको हमने इन जनरली इस तरह से लिख दिया। देन आपके पास जो ब्रैकेट फंक्शन है, यानी कि ब्रैकेट इसके ब्रैकेट एक्स, ये किसके इक्वल हो जाएगा, एन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये जो फंक्शन है इसकी जो वैल्यूज़ हैं ये एन पे डिपेंड कर रही है ना। जो हम एन पुट कर रहे हैं, यानी कि जो इंटीजर है एन, हम जो इंटीजर पुट करेंगे वही फंक्शन का आंसर आ रहा है। सो एफ इज़ कॉन्स्टेंट ऑन क्लोज इंटरवल n+1। तो n हमारे पास जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है इस क्लोज इंटरवल में। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रैकेट फंक्शन हमने देख लिया और ब्रैकेट फंक्शन का ग्राफ भी देख लिया। अब हम मूव करते हैं साटूथ फंक्शन पे। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट हमारे पास साटूथ फंक्शन है। साटूथ फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस स्क्वायर ब्रैकेट एक्स, और हमारे पास यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर है क्लोज इंटरवल -3 से +3 तक। तो इसका सोल्यूशन हम देख लेते हैं। व्हेन एक्स इज़ एन इंटीजर, एक्स अगर इंटीजर हो, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, एक्स कोई भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर भी हो सकता है, नेगेटिव इंटीजर भी हो सकता है। देन एफ ऑफ एक्स इक्वल किसके होगा, 0 के होगा। कैसे, आप कोई भी इंटीजर आप ले लें, एफ ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू 2 ले लेते हैं, 2 -2, क्योंकि इसके ब्रैकेट है ना, तो ये 2 ही आंसर आएगा। तो आपके पास फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि कोई भी इंटीजर आप नेगेटिव या पॉजिटिव इंटीजर पुट करते हैं तो फंक्शन का आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इफ़ एक्स इज़ नेगेटिव फ्रैक्शन, अगर एक्स हमारे पास नेगेटिव फ्रैक्शन है, से एक्स इक्वल्स टू -n n1 n2, मतलब इस तरह से, वेयर n1 और n2 आर पॉजिटिव इंटीजर, अगर ये सारे के सारे क्या हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो, देन हमारे पास फंक्शन क्या बन जाता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, आप देखें ये जो -n डॉट n1 n2 ये जो है ये किसकी, इसको आप समझ लें कि x है, x की वैल्यू की जगह ये आ रहा है। ठीक है, माइनस ब्रैकेट फंक्शन एंड देन -n n1 n2। ठीक है, इस तरह से आ गया। सो ये n1 n2 है, मैं एक्सपर्ट ही हूँ तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नेक्स्ट हम जब इसी ब्रैकेट फंक्शन को ओपन करेंगे तो हमारे पास सॉल्व होके क्या आ जाएगा, 1 -n1 n2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इंटरवल सेट करते हैं। तो इंटरवल किस तरह से सेट हो रहा है, -2 लेस दैन x लेस दैन -1। तो ये हमारे पास इंटरवल है, इंटरवल में हमने वैल्यू पुट कर दी है -1.91। तो ये वैल्यू जब पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 0.09। तो 0.09 को हम जो है वो ड्रॉ कर लेते हैं, ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इसी तरह से हम जो वो वैल्यूज़ को ड्रॉ करते जाएंगे तो हमारे पास जो वो इस टाइप का ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ है साटूथ फंक्शन का। ठीक है, यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ करना नहीं सिखा रही, बिकॉज ऑफ हम जो है वो पेपर का सलूशन देख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन का भी ग्राफ देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, सिग्नम फंक्शन। तो नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1। फंक्शन हमारे पास फंक्शन का आंसर 1 आएगा जब x क्या हो, ग्रेटर देन 0। फंक्शन का आंसर 0 आएगा जब x इक्वल टू 0, और फंक्शन का आंसर क्या आएगा, -1 आएगा जब x क्या हो, लेस देन 0। तो ये हमारे पास क्या है, सिग्नम फंक्शन है। तो सिग्नम फंक्शन का ग्राफ देखना बड़ा इजी है,
कि जब x 0 हो तो आंसर 0 आ जाता है, तो ये आ गया। जब x क्या हो ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा हो, ठीक है, तो हमारे पास फंक्शन का आंसर क्या आ जाता है, 1 आ जाता है, तो यहाँ पर। और जब x क्या है लेस देन 0 है तो फंक्शन का आंसर -1 आ जाता है, तो यहाँ पर आ गया। तो ये आपके पास सिग्नम फंक्शन का ग्राफ आ गया और सिग्नम फंक्शन भी आ गया, ठीक है। तो आपने क्वेश्चन में क्या बताना था, ये जो 4 फंक्शन मैंने आपको बताए हैं, इन फंक्शंस का आपने ग्राफ भी बताना था और फंक्शन भी बताना था, जो कि हम बता चुके हैं। अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं पहले और फिर उसका सोल्यूशन भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया, सारे फंक्शन हमने देख लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देख लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट हैं, पार्ट नंबर ए और पार्ट नंबर बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए क्या है, एवेल्यूएट करना है हमने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x³ + 3x² -1 / x - 4x⁴ ये हमने एवेल्यूएट करना है। और सेकेंड हमारे पास जो क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी, इसमें हमने क्या एवेल्यूएट करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x + sin of x / x, ये हमने लिमिट जो है एवेल्यूएट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए देखते हैं एंड देन हम पार्ट नंबर बी देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर ए है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5x³ + 3x² -1 / x - 4x⁴ ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसकी हमने लिमिट फाइंड करनी है। तो लिमिट फाइंड करने के लिए आपको मैं किस तरह से, तो ये तो आपके पास क्वेश्चन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन में हमने क्या ले लिया, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ठीक है, +/∞ since a limit of a coefficient polynomials as x approaches to +/∞ is the same as the limit of the quotient of the highest power terms in the न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर वी है। अब ये सारे का मतलब क्या है ये बताने लगी हूँ कि आप सबसे पहले जो न्यूमिनेटर वाली टर्म है, यानी कि ऊपर वाली जो फंक्शन है, ऊपर वाली जो पोलिनोमियल है, उसमें जो लीडिंग टर्म है, ठीक है। लीडिंग टर्म क्या होती है, ऐसी टर्म जिसमें x की पावर हाईएस्ट हो उसका कॉफिशेंट। अब देखें यहाँ पर आपके पास क्या है, 5x³ है + 3x² है -1, ये आपके पास न्यूमिनेटर वाली टर्म है। तो इसमें x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, x³ है। x³ का कॉफिशेंट क्या है, 5 है। तो ये आपके पास सॉरी, यहाँ पे हम पूरी लीडिंग टर्म ले लेंगे, 5x³ ले लेंगे, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 5x³, ठीक है। अब जो हमारे पास डिनोमिनेटर वाला फैक्टर है, इसमें x की हाईएस्ट पावर कौन सी है, इसको देख लेते हैं। देखिए x - 4x⁴ है, इसमें हाईएस्ट पावर क्या है x की, दिस वन, ठीक है। तो यहाँ पे लीडिंग टर्म क्या आएगी, 4x⁴ आ जाएगा, ठीक है। x की पावर 3 x की पावर 4 से कैंसिल हो जाएगी, पीछे आपके पास क्या बचेगा न्यूमिनेटर में, यानी कि ऊपर आपके पास 5 बचेगा, ये आपके पास लिखा हुआ है, नीचे आपके पास 4x बचेगा, ये भी आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई कर देंगे, x की जगह हम इन्फिनिटी पुट करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा 5/∞ समथिंग ओवर इन्फिनिटी, 0 आंसर आ जाता है। और यही आपके पास क्या है, लिमिट का आंसर आ गया, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हमने लीडिंग टर्म ओवर लीडिंग टर्म लेके लिमिट का आंसर कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो आप देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी है, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी x + sin x / x। यहाँ पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे। तो लिमिट अप्लाई करने के लिए हमने क्या कर दिया है, x को जब वो सेपरेट कर दिया x/x प्लस, यानी कि दोनों टर्म्स इस तरह से सेपरेट किए हैं, x/x + sin x/ x, ठीक है। इस तरह से सेपरेट करने के बाद उसके बाद हमने जब वो ये जो लिमिट है x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, इसको भी हमने दोनों टर्म्स के साथ सेपरेट कर लिया। तो आपके पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी की x/x एंड लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी sin x/x, इस तरह से हमारे पास आगे। अब देखें x के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 आ जाएगा प्लस ये वाली लिमिट एज इट, ठीक है। अब आपको पता है लिमिट ऑफ sin of x/x, जब x अप्रोच कर रहा हो इन्फिनिटी को, तो इसका लिमिट का आंसर क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे लिमिट पुट ही नहीं होगी, तो 1 ही आ जाएगा। तो 1 + 0 आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये आपके पास लिमिट का आंसर है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। तो अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए है। यहाँ पे नंबरिंग इसी तरह से दी हुई है क्वेश्चन पेपर में। आपने ये नहीं सोचना कि क्वेश्चन नंबर 3 मिस हो गया बीच में से। नंबरिंग इसी तरह से है, क्वेश्चन नंबर 1 2 4 और 5 इसी तरह से नंबरिंग है।
ओरिजिनल पेपर में। ओके, तो कंफ्यूज नहीं होना आपने। फाइंड करना है जी की वैल्यू इफ फंक्शन हमारे पास क्या है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस 1। इफ़ हमारे पास क्या है 0 लेस दैन, लिमिट क्या है 0 लेस दैन और इक्वल टू एक्स एंड एक्स क्या है लेस दैन 1 है। और जी कब आएगा इफ़ एक्स इक्वल टू 1। हमने क्या करना है, इस फंक्शन की कंटिन्यूटी बतानी है। ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है ऑन कहाँ पर है, फॉर ऑल फंक्शन कंटिन्यूस है फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर है क्लोज इंटरवल 0 1 पे। ये हमने बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। उसके बाद हमने जी की वैल्यू भी निकालनी है, ठीक है। लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चन करवाने लगी हूँ वहाँ पर बस सी, जी की जगह क्या है सी है। जहाँ जहाँ पे सी होगा वहाँ पर आप जी कर लीजिएगा। सिंपल, सेम क्वेश्चन, सब कुछ सेम, स्टेप सेम, सब कुछ, बस सी की जगह जी और जी की जगह सी, बस ये रिप्लेसमेंट आपने खुद करनी है। वैसे मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी भी हम देख लेते हैं, फिर हम दोनों को अलग एक साथ ही सॉल्व करेंगे। इसमें हमारे पास फंक्शन गिवन है साइन 3x ओवर साइन 2x इफ़ x जो है वो डज नॉट इक्वल टू 0। और फंक्शन का आंसर 2/3 आएगा जब x इक्वल टू 0 होगा। चेक द कंटिन्यूटी, यहाँ पर भी हमने फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करनी है कि फंक्शन कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस है। यानी कि दोनों क्वेश्चंस में हमने फंक्शन की बेसिकली कंटिन्यूटी ही चेक करनी है, लेकिन पार्ट नंबर ए में हमने जी की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर ए की तरफ। तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट में ये फाइंड सी सच डेट द फंक्शन, हमारे पास सिमिलर फंक्शन है जो भी मैंने आपको बताया, जस्ट सी की जगह आप जी कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी सेम है, आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है फॉर ऑल एक्स बिलोंग कर है क्लोज इंटरवल 0 1 पे, सेम फंक्शन सब कुछ सेम है, ठीक है। तो हम जो इस क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। लेट करते हैं कि ए बी एनी पॉइंट, ए एक पॉइंट है जो कि बिलोंग कर है क्लोज इंटरवल 0 एंड ओपन इंटरवल 1 से, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, फंक्शन हमारे पास क्या है दिस वन 1 माइनस के रूट ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस 1। और जहाँ पे x होगा वहाँ पर हम a पुट कर देंगे तो आपके पास 1 माइनस के रूट ऑफ a ओवर a माइनस 1 आ जाएगा। और इसको हम बोल देंगे इक्वल है किसके, f ऑफ a के, ठीक है। दस f इज़ कॉन्टीन्यूस एट a, f क्या है कॉन्टीन्यूस है a पे, सिंस a इज़ एन आर्बिट्रेरी पॉइंट ऑन ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल 0 एंड ओपन इंटरवल 1। f इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन दिस, इस इंटरवल पे फंक्शन क्या है कंटिन्यूस आ गया है क्योंकि हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया था a। in order that f be continuous at the point x equals to a, we must have, अगर x जो है x equals to 1 अगर हम पुट करते हैं और फंक्शन हमारे पास क्या हो जाता है कंटिन्यूस हो जाता है, तो देन फंक्शन जो है लिमिट x अप्रोचेस टू a f ऑफ x इक्वल होगा। क्योंकि हमने क्या कंटिन्यूटी के लिए क्या होना चाहिए कि फंक्शन का आंसर और फंक्शन में लिमिट का आंसर इक्वल आना चाहिए उस नंबर के, ठीक है। तो यहाँ पर जो नंबर है वो आप सी की जगह जी कर लें, ठीक है। यहाँ पर आप जी लिख लें। नेक्स्ट हमारे पास क्या है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट है, नेगेटिव साइन का मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। फंक्शन हमारे पास क्या है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर एक्स माइनस 1। यहाँ पर हम क्या करेंगे देखें, एक्स माइनस 1 को हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 और स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। इसको आप अगेन जब वो इसको क्लोज करेंगे तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो आपके पास -1/2 आ जाएगा। दस एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू 1, अगर फंक्शन एक्स इक्वल्स टू 1 पे कॉन्टीन्यूस है तो इफ़ सी की वैल्यू आपके पास क्या होगी, सी किसके इक्वल है, सी इक्वल है जी के, क्योंकि हमें पेपर में जी दिया गया है। तो यहाँ पे जी की वैल्यू क्या आ गई, जी की वैल्यू आ गई -1/2। तो हैंस एफ इज़ कॉन्टीन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल 0 1 एंड जी की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -1/2। सी की जगह जी मैं बोल रही हूँ, ठीक है। आपने कन्फ्यूज नहीं होना और यही आपके पास आंसर है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर बी है। फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू साइन 3x ओवर साइन 2x इफ़ x इक्वल्स टू x दस नॉट इक्वल्स टू 0। और फंक्शन का आंसर आपके पास क्या है 2/3 है जब x इक्वल्स टू 0 होगा, ठीक है।
तो हमने यहाँ पे बेसिकली जो है वो कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले लिमिट का आंसर फंक्शन में लिमिट पुट कर लेते हैं। फंक्शन हमारे पास क्या है, लिमिट हमारे पास क्या है, एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स। फंक्शन हमारे पास क्या है, साइन ऑफ 3x। तो हमने अपनी तरफ से साइन ऑफ 3x, साइन ऑफ 3x और साइन ऑफ 2x ये पहले हम लिख लेते हैं। उसके बाद हमने अपनी तरफ से क्या किया है, यहाँ पर 2/3 और 3/2 कर लिया, ठीक है। और साथ हमने x भी लगा दिया, ये हमने काम किया, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब वो कंफ्यूज ना होइएगा, x जो है मैं यहाँ पर इन टर्म्स के साथ लिख लेती हूँ, इन टर्म्स की बजाय इन टर्म्स के साथ, ठीक है। अब देखें साइन ऑफ 3x ओवर 3x ओवर 3x आ गया, और 2x इधर ओवर साइन ऑफ 2x इधर, और बाकी 3/2 इधर लिख लिया, ठीक है। अब हम जब वो लिमिट अप्लाई करेंगे इनकी सेपरेट, तो आपके पास लिमिट्स क्या आ जाएंगी। देखिए इसकी जो लिमिट है हम सेपरेट करते हैं। आपको एक फार्मूला बता रही हूँ, एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी साइन ऑफ x ओवर x हो। अगर लिमिट x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो, साइन ऑफ x ओवर x हो, तो आंसर 1 आ जाता है। अब 3x ओवर 3x है, इसका आंसर 1 और इसका भी आंसर 1, तो आपके पास 3/2 आ गया। तो यानी कि फाइनल आपके पास फंक्शन का आंसर क्या आ गया, 3/2 आ गया। और अब जब आपके पास फंक्शन का आंसर 0 पे क्या था, 2/3 था, तो दोनों आंसर सेम नहीं है, एक 2/3 है और एक 3/2 है। लिमिट और फंक्शन का आंसर इक्वल नहीं है, तो फंक्शन आपके पास क्या होगा फिर, देखिए लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स दैट्स नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ 0। जब ये दोनों इक्वल नहीं होते तो फंक्शन हमारे पास क्या होता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। जिस पॉइंट पे हम फंक्शन को चेक कर रहे होते हैं, तो हमने किस पॉइंट पे फंक्शन को चेक किया है, x इक्वल्स टू 0 पे, तो फंक्शन आपके पास डिसकंटिन्यूस हो गया है एट x इक्वल्स टू 0। यही आपके पास आंसर है। अब हम आज के पेपर जो आज हम पेपर सॉल्व करें BS कंप्यूटर साइंस फर्स्ट सेमेस्टर का कैलकुलस का, इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। GC मेन कैंपस का पेपर है, तो लास्ट क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सामने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर A B, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर A B, हमने ये सारे सॉल्व कर लिए। तो आज हम जो पेपर सॉल्व कर रहे हैं उस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। शो डैट 68 इंटू कॉस रेज पावर 4 थीटा 8 थीटा प्लस साइन रेज पावर 8 थीटा इक्वल्स टू कॉस ऑफ 8 थीटा प्लस 25 कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस 35। तो हमने यहाँ पे जो वो प्रूव करना है, एक साइड को कंसीडर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे, तो राइट हैंड साइड बना लेंगे। तो इस क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है आज के पेपर का। 64 इंटू कॉस रेज पावर 8 थीटा प्लस साइन रेज पावर 8 थीटा इक्वल्स है कॉस ऑफ 8 थीटा प्लस 28 कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस 35। ये हमने प्रूव करना है। तो हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करने से पहले हम जब वो लेट कर लेते हैं कि लेट है हमारे पास, लेट करते हैं x इक्वल है कॉस थीटा प्लस योटा साइन थीटा के। देन यहाँ से जो है वो x प्लस 1/x किसके इक्वल होगा, 2 कॉस थीटा के, x माइनस 1/x किसके इक्वल होगा, 2 योटा साइन थीटा के। यहाँ पर हम जो वो डी मॉर्विस फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास क्या है, 2 कॉस थीटा रेज पावर 8 प्लस, यानी कि इन दोनों टर्म्स को हमने ऐड कर देना है, ठीक है। और 2 अयोटा साइन थीटा रेज पावर 8 हमने ले लिया। तो ये टर्म्स आपके पास क्या है, x प्लस 1/x, इसकी पावर 8 आ जाएगी। यहाँ पर हमने इस तरह से किया है 2 कॉस थीटा रेज पावर 8 और प्लस 2 अयोटा साइन ऑफ थीटा रेज पावर 8। ये दोनों टर्म्स और ये दोनों टर्म्स आपस में ऐड हो जाएंगी, दिस वन। तो ये आपके पास टर्म क्या है, 1 प्लस 1/x रेज पावर 8 आ जाएगी। इसी तरह से प्लस x माइनस 1/x रेज पावर 8 आ जाएगी। तो यहाँ पर जब वो हम इसकी एक्सपेंशन कर देंगे, एक्सपेंशन आप लोग खुद करेंगे, ये आपके पास एक्सपेंशन आपके सामने पड़ी हुई है, आप इसी तरह से सारी एक्सपेंशन लिख लेंगे। तो मैं आपको इस एक्सपेंशन के बाद जो फाइनलाइज टाइम आएगी वो मैं आपको बताने लगी हूँ। एक्सपेंशन आपने खुद करनी है, ठीक है, क्योंकि हम पेपर का सलूशन देख रहे हैं।
तो इन सारे टर्म्स को आप जो वो ओपन करके लिखेंगे तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। इसको मज़ीद फाइनलाइज करेंगे तो आपके पास 2 इंटू एक्स रेज पावर 8 माइनस 1 ओवर एक्स रेज पावर 8 आ जाएगा, प्लस 56 एक्स रेज पावर 4 माइनस 1 ओवर एक्स रेज पावर 4 आ जाएगा, प्लस 140 आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है कि 2 तो 2 रहेगा, और या यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, आपको पता है अभी आपने कैलकुलेट किया था 2 एक्स 2 कॉस थीटा इक्वल किसके होता है, एक्स माइनस 1 ओवर एक्स की। अब यहाँ पे पावर क्या है, 8 है, यानी कि एक्स की पावर 8 है, तो यहाँ पे एंगल भी 8 आ जाएगा। तो 2 इंटू 2 कॉस 8 थीटा आ जाएगा, प्लस 56, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस 140। इस तरह से आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने फाइंड करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पे देखें 2 की पावर क्या है 8 कॉज ऑफ 8 थीटा प्लस साइन ऑफ थीटा। आपने 64 निकालना है। ठीक है, तो 2 की पावर यहाँ पे 6 होगी तो 64 आ जाएगा। तो 2 पावर्स जो है एक्स्ट्रा हैं, यानी कि 2 की पावर 6 डॉट 2 की पावर 2 में आप इसको स्प्लिट कर लें। ठीक हो गया, और यहाँ से भी आपके पास 2 की पावर 2 जो कॉमन आ जाएगी, वो पावर इसके यहाँ से जो स्प्लिट हुई हैं उसके साथ कैंसिल हो जाएगी, 2 की पावर 6 से आ जाएगी, और बाकी आपके पास टर्म आ गई कॉस ऑफ 8 थीटा प्लस 28 कॉस ऑफ 4 थीटा प्लस 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे बस प्रूफ हो गया। लेफ्ट हैंड साइड आपने कंसिडर की और राइट हैंड साइड बना ली, और ये यहाँ पे पास आंसर है। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको पेपर का सलूशन पसंद आया होगा, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो एक चीज़ आपको मैं ज़रूर बोलूँगी कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर मस्ट करें, ताकि आपको जीसी मेन कैंपस के मज़ीद पेपर्स के सलूशन मिलते रहें। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।